वेलकम बैक। बात हो रही है मौजूदा सियासी इत्तेहाद की। पीडीएम एक बार फिर नाकाम नज़र आई और उसने 31 जनवरी की जो डेडलाइन दी थी इस हुकूमत को घर जाने का कहा था। हुकूमत घर नहीं गई, हुकूमत कायम है और अब कहा यह जा रहा है तब्दीली का अब एक ही रास्ता है और वो रास्ता है इलेक्शन 2023। क्या मौजूदा सियासी इत्तेहाद 2023 का इंतज़ार करेगा और 2023 में अवाम के वोटों के ज़रिए ही तब्दीली मुमकिन होगी? नदीम साहब, आप हुकूमती वज़रा के साथ भी बैठते हैं, जानते हैं उनको, और कितना इम्पॉर्टेंट है मौजूदा पीडीएम इत्तेहाद तो एक्सपोज हो गया, इसमें कोई शक नहीं। अब इन्होंने सिर्फ फेस सेविंग के लिए तहरीक अदम एतमाद का सहारा लिया है और ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इनके पास नंबर्स ही नहीं है, और जब नंबर्स थे तब इन्होंने वोट उनको दे दिया था, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कितना मुश्किल होगा इसके बाद? यही तहरीक कहा जा रहा था, जिस तरह हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी बेग साहब के साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई कि ये तहरीक इनको चलानी ही 1 साल पहले चाहिए थी, ताकि 2000 अगर ये 22 में चलाते तो एक मोमेंटम बनता हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन आपने बहुत शुरू में स्टार्ट कर दी और उसके बाद 3 महीने में आप एक्सपोज हो गए। देखिए, सिलसिला ये है कि अवाम को इन्होंने कभी डिलीवर किया नहीं। ये अगर समझ रहे हैं कि ये उर्दुगान बन जाएंगे सही। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है। ठीक। क्योंकि देखें, अगर जहाँ तहरीक की बात करती है, हम तुर्की की मिसाल देते हैं, तो वहाँ डिलीवर हुआ था लोगों में। सही। ठीक है, वहाँ पे लोग जो थे वो खुश थे अपने लीडर से। यहाँ तो लीडर से नहीं, यहाँ बिरयानी की देगों से खुश होते हैं। ठीक। लोग जो रोडों पे आते हैं वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो आज इनके और इनके अपने, जैसे कि एक उस्ताद जो होता है क्लासरूम में आता है और कहता है क्लास से बाहर जाओ, अभी पीटी करेंगे, सही। तो वो तो स्टूडेंट तो वैसे ही चले जाते हैं। तो बात ये तहरीक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो बाहर अगर रोड पे शोर शराबा करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप जो है एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करोगे, इकोनॉमी को खराब करोगे। 10 दिन रोड पे बेचारा गरीब आदमी एम्बुलेंस में मर जाएगा। ऐसी तहरीक से क्या फायदा? अगर वाकई में अगर कुछ डिलीवर करते ही है पिछले कई सालों में, तो आज अवाम भी कहती नहीं जी कर रहे हैं कुछ। देखें, अब वो अवाम बेवकूफ नहीं है, भोले नहीं है। अवाम सब कुछ देख रहे हैं, इतने मुख्तलिफ चैनलों पे रोजाना टॉक शोज होते हैं, और अवाम ये कहते हैं बातों से हमारा, जिसे कहते हैं ना, थक गए हम लोग। अब अवाम चाहती है कि डिलीवर कौन करेगा। तो डिलीवर जब आप करना शुरू करेंगे तो फिर अवाम कोई भी पार्टी होगी उसका साथ देंगे। बेग साहब, आपको लगता है इन हाउस तब्दीली होगी? कुछ लगता है कि कोई गेम चेंजर होगा सेनेट इंतखाब? चूँकि अब तो असूली तौर पे इन्होंने फैसला कर ही लिया, अब 4 जनवरी का ये सहारा ले रहे हैं, 4 फरवरी का। तो सेनेट में तो ये जा रहे हैं। सेनेट में जब इनके पास अक्सरियत थी तो इन्होंने वोट उधर दे दिए थे, अब तो वैसे ही ये कमज़ोर हैं। तो आपको लगता है इन हाउस तब्दीली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम तब्दीली के ज़रिए यानी तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साबित करनी है, हुकूमत को नहीं करनी? देखिए, ये वाली बात होगी दीवाने के ख्वाब जो लोग मिसाल दिया करते हैं ना, इस वक्त ऐसे ही है जिस तरह आपने कहा जब माजी में इनके पास अदाद शुमार के हवाले से अक्सरियत थी, उस वक्त फैसला नहीं किया गया। सही। और रही बात पीडीएम के हवाले से, देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इसको लीड कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं, पिछला उनका बयान उठा लें, उन्होंने खुद कहा है कि पीडीएम इख्तलाफात के बावजूद मुत्तहिद है। ये इस बात की निशानदही कर रही है कि अंदर रुने खाना पीडीएम जो है वो बज़ाहिर, चूंकि अब उसके लिए एक मसला बन गया है, अवामी सतह मुंह दिखाने को उनके पास कुछ रहा नहीं है, मुतहरिक करने को उनके पास एक ही जमात थी, मौलाना फजलुर रहमान की। वजह उसकी बहुत सारी है, लेकिन मेन वजह यह है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे जो बड़ी सियासी जमातें एक साथ बैठी हुई हैं, शेर व शिकर हो रही हैं, वो माजी में अपने कारकुनों को तलकीन करती रही हैं, बाकायदा दर्ज देती रही हैं कि आप मुखालिफ पार्टी जो उसमें चोर भी हैं, डाकू भी हैं, उसको रोडों पर भी घसीटना है, उसको ये भी करना है। तो आज वो कारकुन रोड पर आते हुए हिचकिचा रहे हैं, वो अपने ज़मीर के खिलाफ फैसला करने से इनकारी हैं, जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब, चूँकि उनके पास जो मसाइल हैं और उनके पास जो कारकुन हैं वो इस वक्त फ़ाल हैं, चूँकि वो मजहबी रहनुमा भी हैं और उनके जो कारकुन हैं बड़े उनके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, यही वजह है कि क़यादत उनको सौंपी गई, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, और जो 4 जनवरी की आप बात कर रहे हैं ये भी सिर्फ दीवाने ख्वाब, जिस तरह मैंने कहा उस तरह रहेगी, लेकिन ये अपने मकासद पूरा नहीं कर पाएंगे। बल्कि मैं समझता हूँ ये बैक ओवर जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को स्टैंड कर रहे हैं, उसको बेसाखी काम कर रहे हैं, वरना अगर इसको आवाम के ऊपर छोड़ दिया जाए तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी ना आपसे छुपी हुई ना मुझसे छुपी हुई है।
तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसी इनकी आईनी कोशिश कामयाब होगी जिसमें हुकूमत को गिराने में कामयाब ठीक है, इनकी ये कोशिश भी रायगान जाएगी। जिस तरह ये 31 जनवरी का इन्होंने दावा किया था कि हुकूमत को घर भेजेंगे, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजेंगे, लेकिन नहीं भेज सके। और ख़ुद हम देख रहे हैं कि PTM इत्तेहाद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का, इख्तलाफ़ात का शिकार है। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ास तौर पे किस तरह देखते हैं 31 जनवरी गुजर गई, आपकी हुकूमत भी कायम है, आपके वज़ीर-ए-आज़म भी कायम हैं और अपोजिशन ख़ास तौर पे PTM इत्तेहाद, अब वो ये कह रहे हैं कि हम इन हाउस तब्दीली के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजेंगे। किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को? बड़ी मेहरबानी जी आपकी। देखें, हम तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि PTM का एक गैर फिक्री इत्तेहाद है और इनके अपने मकासद हैं, ज़ाती मकासद हैं पार्टी लीडर के। ये अवाम का नहीं सोचते हैं, अवाम को ये चीज़ समझ आ गई है, क्योंकि जिस बंदे को, जिस शख्स को ये सिलेक्टेड बोलते हैं, वो एक अवाम का इलेक्टेड नुमाइंदा है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और हुकूमत चला रहे हैं और ऐसे फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के लिए जो पहले नहीं ले सकते थे ये लोग। और आज इसीलिए हमारा मुल्क जिस नुक्कड़ पे खड़ा है ये इन लोगों की वजह से है, क्योंकि ये सिर्फ अपने करप्शन को बचाने के लिए इस टाइम पे जो निकले हैं, इन्होंने जितने भी पिछले हुकूमतों में अपने अदवार में इन्होंने जो काम किए हैं वो इस मुल्क को इन्होंने तबाह किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके कोई भी अमल हो, ये जो अभी डेट पे डेट देते जा रहे हैं और कभी कह रहे हैं जी इस्तीफा दें, कभी कहते हैं जी हम जलसे करेंगे, कभी कहते हैं हम धरना लगाएंगे। ये सारी चीजें अब मेरे ख्याल से हमें तो पता ही थी, लेकिन अवाम के सामने इसमें कोई शक नहीं। खानज़ादा साहब ये एक्सपोज हुए हैं अवाम के सामने और जो इनके दावे थे वो बिल्कुल खोखले निकले। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, मार्च से पहले आपने सेनेट के इंतखाबात कराने हैं, आप खुद सेनेटर हैं, आप इस अमल को समझते हैं। अगर आप शो ऑफ हैंड्स का तरमीमी बिल लेकर भी आते हैं, अपोजिशन आपको आपका साथ दे भी देती है, तो भी 2 से 3 महीने लगते हैं इस प्रोसीजर को कानूनी तौर पे। तो आपको लगता है कि मार्च में, चूंकि आपने मार्च से पहले कराने हैं सेनेट इंतखाबात, फेब शुरू हो चुका है, तो ये जो आईनी तौर पे और कानूनी कार्रवाई है, ये आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान का शुरू से ये एक मौक़िफ़ था इसके ऊपर कि हम इलेक्शन इस्लाहात लेकर आएँ और इनको बार बार इनवाइट भी किया कि आप आएँ, बैठें हमारे साथ, और ताकि हम इस्लाहात पे बात करें। और सिर्फ सेनेट के हवाले से नहीं, बल्दियाती इलेक्शन हो या इलेक्शन के हवाले से जितने भी इस्लाहात थे उन पे बात करना चाह रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल भी इस बात पे बैठना नहीं चाह रहे थे। अगर कोई भी ऐसा इशू हो, क्योंकि इन्होंने अपना जो PDM का ये तहरीक थी, इन्होंने इसको चलाना था। और तो मैं ये समझता हूँ इस टाइम पे ये अगर लेट भी हो गया है तो इनकी वजह से हुआ है। और PTI की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इसमें 2 तरीके हैं कि वो ये अमेंडमेंट लेकर आए। एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं जी, इस हवाले से, एक उधर से अगर कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो हम ये शो हैंड करा सकते हैं। अगर वो नहीं होता तो फिर हम आईनी तरमीम जो है तो वो भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा ना। आपकी बात सही है कि इसकी नोयत इस टाइम पे इस तरह की है कि हो सकता है कि ये पॉसिबल ना हो, लेकिन एक दफ़ा जब आईनी तरमीम आ जाए तो फिर कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन सबसे जरूरी ठीक है। खानज़ादा साहब, आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में पैनलिस्ट मौजूद हैं। नदीम मौलवी साहब सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन हैं और मिर्ज़ा आलम बेग साहब सीनियर तजियाकार हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। आलम बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर साहब की, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा भी हो सकता है, लेकिन हम तरमीम लेकर आएंगे। तरमीम अगर आ भी जाती है तो इसमें टाइम लगेगा। दूसरा, अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है जो कि पहले होती आई है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई हाउस ट्रेडिंग होगी और PTI को वाकई में कोई ख़तरा है? हालांकि प्रपोजल, अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगा रही है ये बिल्कुल बेतुक्का है। वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको इतना ज़्यादा वो है तो आप ओपन बैलेट कराएं, शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोटिंग कराते हैं, पता चल जाएगा। अगर मेरे लोग सेनेटर अगर बिक रहे हैं या कोई दूसरे लोग बिक रहे हैं तो पता चल जाएगा। तो अपोजिशन तो इस पे मान नहीं रही और दूसरी तरफ वो इल्ज़ाम भी लगा रही है कि चूँकि हुकूमत को ख़तरा है कि उसके लोग न चले जाएँ। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर मैं समझता हूँ PTI की हुकूमत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है।
कि शो ऑफ हैंड्स इसी बात का सहारा लिया जा रहा है। देखें, आपको जिस तरह पता है और इस वक्त ने भी साबित किया है कि खान साहब की हुकूमत, जिस तरह खान साहब के, देखें खान साहब जिस फील्ड से वाबस्ता है ना, वो एक क्रिकेट टीम है, सही, उस खेल से वाबस्ता है। अल्लाह ताला ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन लगता है वो आज भी उसी मिजाज को रखते हुए पूरी हुकूमत चला रहे हैं। वो हमेशा एम्पायरों पर डिपेंड करते रहे। अच्छा, आपको पता है क्रिकेट बगैर एम्पायर्स के चलते ही नहीं है। और आज वो जिस तरह शेख अजमतुल्लाह साहब का वाक़या आपके सामने ब्रॉडशीट के अंदर वो लेकर आए हैं और उनको नॉमिनेट किया है, इतने मुतनाज़ा होने के बावजूद उनको कह रहे हैं कि न्यूट्रल एम्पायर हैं। तो बात ये भाई, एम्पायरों की दुनिया से बाहर आ जाएं, क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर आ जाएं। आईनी इस्तेकाक अपनी जगह, इस्लाहात अपनी जगह, दर हकीकत आपका जो काम था वो आवाम को देना था रिलीफ। ठीक बात आप करते हैं। देखें, अगर हम बात लेके जाते हैं, थोड़ा सा पैराए में देख लें, आपने हुकूमत दी, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, लेकिन दरहकीकत जिस बुनियाद पे हुकूमत हासिल की आपने, जिन लोगों के लिए हासिल की, उनको तो रिलीफ नहीं मिला। आज भी आवाम दादरसी की मुंतज़िर है। आप रियासत मदीना की बात करते हैं, या रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बहुत दूर की बात है, आप खुलफाए राशिदीन में से किसी एक की तरफ से हुकूमत को कायम कर लें, उसके लिए सबसे पहले अमल होता है खुद एहतसाबी का, जिसमें सवाल करने का हक आवाम से लेकर सबको होता है। आज आप जिस जगह बैठते हैं, जिस फोरम पर बैठते हैं, आपके इर्द गिर्द एक खुशामदियों की पूरी फौज जमा है। ऐसे में आप आईनी इस्लाहात की बात करके लोगों का टाइम जाया कर रहे हैं। आज तो वज़ीर-ए-आज़म आवाम की अदालत में थे, आवाम के सवाल, आवाम की कैसी अदालत थी जिसमें कोई एक ऐसा सवाल अब तक जो मैंने सुना उसमें सामने नहीं आया जिसमें आवाम ने उनसे महंगाई का रोना रोया हो। आज उनने मरियम बीबी को क्यों नहीं सुना, आज उन्हें बिलावल को क्यों नहीं सुना, आज उन्हें दीगर अपोजिशन किसी रहनुमा को क्यों नहीं सुना। देखिए, शो ऑफ हैंड का वाक्य भी इस तरह, जिस तरह आपने बात शुरू की, इस वक्त दुनिया को पता है कि इनके पीछे कुव्वत खड़ी है, ताकत खड़ी है, तो यकीनन ये उसका फायदा लेंगे। आपको पता है, देखिए, अगर इनने खुद खान साहब ने कहा वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कि माजी के अंदर 5-5 करोड़ में ये सेनेट के लोगों का सौदा होता रहा, ठीक है, तो आप उन लोगों का नाम देना, अब तरीकार का नाम दे, उस तरीकार को वजह करें, लोगों को आवाम के सामने उन लोगों को नंगा करें जो लोगों के मफादात का सौदा करते हैं, जो सीटों का सौदा करते हैं। इस वक्त जो सूरत है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे होती है। देखिए, इस वक्त अगर आप कहते हैं शो ऑफ हैंड्स हो गया, मिसाल है मैं भी इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैंने हाथ उठा के जबरी तौर पे या ज़मीर के खिलाफ फैसला दे दिया, उसके बाद मेरा जो मुहासबा होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सकम मौजूद है जिसको खत्म करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ठीक है, खुद एहतसाबी जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले आप भले इस्लाहात लेके आ जाएं, चीज़ें आ जाएं, खुद एहतसाबी नहीं होगी तो सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम चलेगा तो आप डिलीवर करने में कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म भी और जिस तरह खानज़ादा साहब भी कह रहे हैं कि वो अपोजिशन को ये कह रहे हैं कि आए रिफॉर्म्स की तरफ, रिफॉर्म्स होंगे, सिस्टम बदलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर तब्दीली चाहते हैं तो यहीं से शुरू करें, शो ऑफ हैंड में। अच्छा, उसकी वजह यह है कि क्या ये गारंटी है कि पीपल्स पार्टी के लोग नहीं बिकेंगे? ठीक, क्या ये गारंटी है कि पीटीआई के लोग नहीं बिकेंगे? पिछली दफा देखिए, यहाँ हिपोक्रेट लोग बहुत मौजूद है। कहते हैं जहाज को डुबोने वाला जहाज का चूहा होता है, ठीक है, और हर जहाज में एक ना एक चूहा है। तो यहाँ पे जब आप शो ऑफ हैंड करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी, और वो जो हिपोक्रेट है वो खुद अपने ही अंदर मरेंगे। क्योंकि ये देखें, यही रिफॉर्म है, यही तब्दीली है। आप शो ऑफ हैंड में कर दे, ओपन ले आए, ताकि ये एक तब्दीली आवाम को नजर आए कि जो सच्चा है झूठा है सामने आ जाएगा, सामने आ जाए। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं, चूंकि जब आप सेनेट में जा रहे होते हैं या आप कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का हिस्सा हैं तो अवाम के वोटों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, मेरे आपके दिए गए वोटों की नुमाइंदगी आप कर रहे थे, और हमें हमारी नॉलेज में लाए बगैर अगर आप हमारे वोटों का सौदा करेंगे तो ये भी इथिकली क्राइम है। सेनेटर साहब, किस तरह देखते हैं? मामला पेचीदा ज़रूर है और अच्छा भी है, इस्लाहात इसी तरह होंगी, लेकिन मौजूदा सिस्टम में रहते हुए आपको लगता है कि शो ऑफ हैंड्स पे बात बन पाएगी? हेलो जी, जिशान खान साहब जी, जी मैं आपसे मुखातिब हूँ। जी, देखें, ये तो मैं आपको शुरू से मैंने यही कहा है कि हमारी हुकूमत की और खासकर के वज़ीर आज़म इमरान खान की ये एक ख्वाहिश है कि ये हम लेकर आए, और इससे पहले जितनी भी हुकूमतें थी या जितनी भी पार्टियां होती थी वो बात तो ज़रूर करते थे कि जी ये शो ऑफ हैंड होना चाहिए, और अगर इनके कोई पुराने मिसाल की जमहूरियत की कोई एग्रीमेंट या ऐसी कुछ चीज़ें होती थी उसमें भी ये लिखते थे कि जी शो ऑफ हैंड होना चाहिए, लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता था। लेकिन ये पहली बार एक हुकूमत ने खुद ही पार्टी को ऑफर की है कि आप आएँ, बैठें और हम शो ऑफ हैंड करना चाहते हैं, क्योंकि इसका सबको पता है कि जब इलेक्शन होता है और सीक्रेट बैलेट होता है तो जो हुकूमत में होता है तो उनका पल्ला भारी होता है, और वो उस इलेक्शन में ऐसा काफ़ी कुछ कर सकते हैं कि अपने लिए फ़ायदा उसमें लिया जाए। लेकिन खान साहब
ये नहीं करना चाहते हैं और ना ही उन्होंने पहले किया है। इन्होंने इधर इससे पहले बात की कि जी लोगों को करने दें, एक्सपोज होने दें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पीटीआई ने तो ऑलरेडी अपने 20 लोगों को एक्सपोज कर दिया था इससे बिल्कुल पहले ऐसा ही है। सेनेट इलेक्शन हुआ था। तो ये तो हम तो बिल्कुल क्लियर है, खान साहब तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि ये होना चाहिए और इसमें दो राय नहीं है। सेनेटर साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, होगा तो इसमें खरीदो फरोख्त होगी, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होगी और हम इसके खिलाफ हैं। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग को रुकना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा लगता है और यही वो वजह है करप्शन की। एक वजह ये भी है कि जब आप 40 करोड़ रुपए देकर सेनेट की सीट खरीदेंगे तो फिर आपको 40 नहीं, आपने 80 और 1 अरब रुपए कमाने हैं ताकि आप उसको बैलेंस कर सकें। अब सेनेटर साहब, आखिरी पॉइंट, क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्शंस भी हो जाते हैं, सेनेट इंतखाबात भी वक्त पे हो जाते हैं, उसके बाद पीडीएम को आप कहाँ देख रहे हैं? पीडीएम तो जी मेरे ख्याल से पीडीएम का तो पहले ही कोई फ्यूचर था ही नहीं। ये तो बस इन्होंने एक तहरीक चलाने की कोशिश की है, एक इनकी कोशिश रही जो कि मेरे ख्याल से अच्छी भी नहीं थी। सही, ये और भी आवाम को एक्सपोज हो गए हैं, आवाम को समझ आ गई है। इससे पहले अगर ये कोई बात करते तो हो सकता कि ये आवाम इन पे कोई इनका एतमाद होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी एतमाद नहीं रहा है। ठीक है, एक्सपोज हो गए बेसिकली और अब मजीद ये एक्सपोज होंगे। नदीम मौलवी साहब, जाते जाते आपको लगता है कि जिस तरह जिशान साहब भी कह रहे हैं कि एक्सपोज हो गई है पीडीएम, आपको लगता है 2 इलेक्शंस ज़्यादा वो वक्त पे हो ही जाएंगे, नहीं भी हुए, 1 आध महीना लेट भी हुए तो इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद पीडीएम क्या करेंगी? हुकूमत भी करनी जा रही, इंतखाबात भी हो गए, ज़िमनी इंतखाबात भी हो गए। अहम बात आपको बोलूँ, जो अवाम चाहती है, अवाम ये चाहती है, जिस दिन इमरान खान साहब आए थे ना, उस दिन ऑयल के रिजर्व टैंक्स बनाना शुरू करते तो आज ऑयल की वजह से पेट्रोल महंगा नहीं होता। ठीक है जी, 2.5 सालों में अगर आपके पास टैंक होते हैं तो जब कीमतें नीचे जाती है आप रिजर्व्स में रख सकते हैं और एवरेज आउट करके आप आवाम को सस्ता पेट्रोल देते हैं। आवाम ये चाहती है कि आप स्टील मिल जैसे इदारे, पीआईए जैसे इदारे अगर आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो एक कार्टेल बन जाएगा, माफिया बन जाएगा, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, जैसे सीमेंट सेक्टर का है, और महंगाई बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट इदारों को सही करें और उनको कम से कम मुनाफे में अवाम के लिए सर्व करें। अगर पीआईए 6,000 रुपए टिकट देगी तो कोई प्राइवेट एयरलाइन 12 या 14 नहीं दे सकता, मगर अगर हमारे अपने ही पीआईए वाले 16,000 लेंगे तो उनकी टिकटें खाली रहेंगी। तो ये होते हैं रिफॉर्म्स, ये होते हैं महंगाई को खत्म करने के तरीके। महंगाई खत्म करने के ये तरीके हैं, रिफॉर्म्स जरूरी हैं। बेग साहब, आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है 2 सेनेट इंतखाबात के बाद पीडीएम का? देखिए, जैसे कि आपने देखा है, पीडीएम हकीकत एक प्रेशर ग्रुप है, ठीक है, और प्रेशर ग्रुप जो है अपने वक्त के साथ ख़त्म और बढ़ता है। ये आने वाला वक्त इसका तयन करेगा। इस वक्त जो इसमें मौजूद 2 अहम जमातें हैं वो वैसे ही अपने रास्ता अलग करने पे तैयार हैं, ठीक है। रही बात जिस तरह मौलवी साहब ने, नदीम मौलवी भाई ने कहा कि रिफॉर्म्स करना चाहिए, मौजूदा हुकूमत की इस्लाहत बहुत अच्छी है बशर्ते उनका फैसला सही हो और उनकी जो आइनी खामियाँ हैं उनको दूर करते हुए वो तहफ़्फ़ुज़ात ख्वाह वो आवाम के हों या अपोजिशन पार्टीज़ के, उनको दूर करना चाहिए। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी भी है और उसको पूरा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब नदीम मौलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब, आपने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत रिफॉर्म्स की तरफ आएगी और ये रिफॉर्म्स अगले 2-2.5 सालों में हमें पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ और आगे बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, किसी भी सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए रिफॉर्म्स उसकी बुनियादी शर्त है। लेकिन इस पे चाहे पीडीएम हो या हुकूमत हो, दोनों तरफ से हुकूमत को भी अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। अपोजिशन को साथ मिला के बिठाएंगे तो ही रिफॉर्म्स मुमकिन होंगे और अपोजिशन भी अगर अवाम की बात करेंगे और हुकूमत से अवामी मुतालबात मनवाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करवाएंगे तो ही अपोजिशन की भी जीत होगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।